अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू बैक माय चैनल हेल्थ ब्यूटी टिप्स और वज़ाइफ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मौजूद वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए है जिनका महबूब उनसे दूर हो चुका है, उनसे कोई राब्ता नहीं करता, उनको अपने दिल में कोई जगह नहीं देता, कोई अहमियत नहीं देता। तो ये उनके लिए वजीफ़ा है। अगर आपका महबूब आपसे दूर जा चुका है और आपके पास आने का नाम नहीं ले रहा, तो आप ये एक दफ़ा अमल लाज़मी कर लीजिए। ज़िंदगी में बस एक बार ही आपने ये अमल करना है और ज़्यादा बार आपने नहीं करना। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक आपने लाज़मी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। करना आपने ये है, अगर आपके पास अपने महबूब की तस्वीर है तो आप अपने महबूब की तस्वीर एक अपने साथ रखें और एक आपको चाहिए, एक अदद साफ़ छुरी यानी कि पाक छुरी चाहिए आपको। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर नहीं है, ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, उनकी पसंद वाली जगह पे जहाँ वो पसंद करते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। और वो लोग भी कर सकते हैं जिनका महबूब उनसे दूर जा चुका है और उनसे कोई राब्ता नहीं कर रहा, तो वो चाहते हैं कि उनके दिल पर, उनके महबूब के दिल पर उनका कब्ज़ा हो जाए, वो जैसा कहें वैसा करे। तो ऐसा ही एक ये अमल है, तो आपने इस तरह करना है। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपको चाहिए एक पाक साफ़ छुरी और दूसरी आपको चाहिए तस्वीर अपने महबूब की, जिसके लिए आपने ये अमल करना है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप किसी ऐसी सुनसान जगह पर चले जाएं। अगर तस्वीर है तब भी आपने सुनसान जगह पर ही जाना है। सुनसान जगह का मतलब ये है कि जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आपको कोई मिल ना सके, कोई आपको देख ना सके, तो वहां आपने सुनसान जगह पर चले जाना है महबूब की तस्वीर लेकर और साथ छुरी लेकर। और आपने करना ये है, अगर आपके पास तस्वीर है तो आपने ज़मीन पर रख देनी है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आपने छुरी के साथ ज़मीन पर अपने महबूब का नाम लिखना है जिसके लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं। नाम लिखने के बाद आपने अव्वल पढ़ना है, 11 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आपको छोटा आता है तो आप छोटा पढ़ लीजिए, अगर आपको बड़ा दुरूद शरीफ आता है तो आप बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने फूँक मारनी है छुरी पर, और अगर आपके जो तस्वीर है उस पर भी आपने फूँक मारनी है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो जो नाम आपने ज़मीन पर लिखा है उस पर आप फूँक मार दें। 11 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने करना ये है, 101 मरतबा, 101 मरतबा आपने या काबिज़ु पढ़ना है, या काबिज़ु, या काबिज़ु, या काबिज़ु। 111 मरतबा आपने पढ़ने के बाद आपने छुरी पर फूँक मारनी है, यानी कि छुरी पर दम करना है, और छुरी को आपने तस्वीर के सेंटर पर, जहाँ आपके महबूब का माथा है, माथे के सेंटर पर आपने उस छुरी को गाड़ देना है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आपने महबूब का जो नाम ज़मीन पर लिखा है उसके सेंटर में, बीच सेंटर में आपने उस छुरी को गाड़ देना है, उस पर फूँक मारनी है। 111 मरतबा या काबिज़ु आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा पढ़ लिया तो फूँक मारनी है छुरी पर, और छुरी को आपने ज़मीन के जो नाम लिखा था ज़मीन पर उसके सेंटर पर गाड़ देनी है और उस पर फूँक मारनी है। अगर आपने फ़ोटो के ऊपर आपने छुरी को गाड़ा है तो आपने वहाँ फ़ोटो के ऊपर आपने फूँक मारनी है। उसके बाद आपने फिर 111 मरतबा दूसरी दफ़ा आपने पढ़ना है, या काबिज़ु, या काबिज़ु, और आपने फूँक मारनी है, छुरी के ऊपर दम कर देना है। 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा ऐसे ही करना है। 111 मरतबा आपने या काबिज़ु, फिर चौथी बार भी 111 मरतबा आपने या काबिज़ु पढ़ना है। फिर 5वीं दफ़ा, छठी, 7 बार आपने या काबिज़ु का दम करना है, यानी कि 111 मरतबा हर दफ़ा आपने पढ़ना है। 111 मरतबा पढ़ने के बाद आपने छुरी पर दम कर देना है। छुरी को आपने वहाँ गाड़े ही रखना है, छुरी को आपने निकालना नहीं है, सिर्फ़ आपने उसके ऊपर फूँक मारनी है।
फूँक मारने के बाद आपने जब 111 मरतबा वाला दम आपने 7 मरतबा कर लिया, तो आपने 11 मरतबा आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने रब से रो रो के अपने दुआ मांगनी है। या अल्लाह, ये नाजायज़ काम के लिए आपने नहीं करना, याद रहिए उल्ट भी हो सकता है। आपने सिर्फ अपने मकसद, पाक मकसद के लिए ही आपने करना है। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई लड़की या लड़का पसंद है, आप उसके बारे में करना चाहते हैं, आप तब भी कर सकते हैं। अगर फ़ोटो नहीं है तो नाम लिख लीजिए। तो करना आपने इसी तरह है। सिर्फ़ ज़िंदगी में आपने एक बार ही करना है, ज़्यादा मरतबा आपने नहीं करना। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 7 बार दम करने के बाद जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो आपने अपने रब से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर फ़रियाद करनी है। रो रो कर आपने दुआ करनी है अपने महबूब के बारे में कि या अल्लाह, इसके दिल पर मेरा कब्ज़ा हो जाए। या अल्लाह, इसके दिल पर मेरा ही कब्ज़ा रहे। या अल्लाह, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करे। तो इस तरह आपने पढ़ना है। दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने छुरी को निकाल लेना है और फ़ोटो अपनी जेब में डाल लेनी है। तो आपने अगर नाम लिखा है तो आपने उसको मिटाना नहीं है। आपने नाम लिखा ही रहने देना है। और आपने जब अपना वापस अपने घर को वापस आएँ, तो आपने मुड़कर नहीं देखना। अगर आप घर पर ही कर रहे हैं, यानी कि छत वगैरह पर जाकर कर रहे हैं, तो आपने मुड़कर नहीं देखना, नाम को भी नहीं मिटाना। अगर तस्वीर है फिर तो नाम नहीं लिखा, अगर तो तस्वीर नहीं थी तो फिर आपने नाम लिखा होगा। तो आपने फिर मुड़कर वापस नहीं देखना। अगर आप मुड़कर वापस देखते हैं तो ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है, इसका अमल ज़ाया हो जाता है। तो आपने मुड़कर नहीं देखना, आपने वापस वैसे ही आ जाना है। दुआ आपने लाज़मी मांगनी है। दुआ आपने मांगने के बाद ही आपकी दुआ कबूल होगी। एक दफ़ा ही करने के बाद आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़प उठेगा। ये वजीफ़ा करने की इजाज़त आम है, आप हर कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। आपने लाज़मी ये वजीफ़ा एक दफ़ा करके देखना है। बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस तरह की वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।